सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ बगैर जमानत आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। जहाज से मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट हिसास जगह है, मजमे को आने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी टॉप स्टोरीज हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे और इन टॉप स्टोरीज की जो भी डिटेल है वो भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारी जो आज की टॉप न्यूज़ है वो बेसिकली है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो एक बयान दिया था और वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ बगैर जमानत आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। जहाज से मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट हिसास जगह है, मजमे को आने नहीं देंगे। नवाज शरीफ के लिए किसी प्रोटोकॉल का इंतज़ाम नहीं किया गया। और सरफराज बुगटी साहब ने जो है जो निगरान वज़ीर दाखिला है उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक इस पर रद्द अमल जारी किया। वो क्या था वो आपके सामने रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सरफराज बुगटी बयानबाजी से कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। और उसके बाद जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्पोक पर्सन थी मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी एक ट्वीट जारी किया है और वो क्या था वो भी हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा क्लिप जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है इतनी बात करें। और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ के जो बयान था और जो आज का बयान है उसमें क्या डिफरेंस है वो आपके सामने रखते हैं। सरफराज बुगटी का साहब का जो आज का बयान है वो ये है कि ये बात खुशाइन है, नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा इन्हें खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। और हमने देखा कि एक नूरा कुश्ती चल रही थी कल से। सरफराज बुगटी साहब ने जो था वो बड़ा सीना चौड़ा करके जो है एक बात की और उस पर जो है वो आज भीगी बिल्ली बन गए। ये सारी बातें जो है अवाम के हवाले है और अवाम ने इन सारी चीज़ों को देखना है और मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम जो है इस चीज़ को बेहतर अंदाज से देखे कि क्या हमें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जो मुश्किल वक्त में इस पाकिस्तान को छोड़ने के लिए राज़ी हो जाएं, या हमें उन रहनुमाओं की ज़रूरत है जो मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान का साथ और पाकिस्तान में रहने के लिए भी तैयार हों। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो बेसिकली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। तहरीरी ऑर्डर आ गया तो आज ही अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये था जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन का कहना। इसके अलावा जो है वो साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। खसूसी अदालत के जज ने अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। अटियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, ये था बेसिकली चेयरमैन पीटीआई साहब का कहना और उनका जो मजीद जो थे वो बयान वो भी हम आपके सामने रखते हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन ट्रायल में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला भी जारी हो गया है। अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो टूटने का नाम नहीं ले रहे और ये मेरे लिए बड़ी जो है वो हैरान कुन बात है कि अब तक जितने भी रहनुमा लीडर्स आए उन्होंने मेरे ख्याल में हफ्ता से ज़्यादा दिन जेल में नहीं गुजारे और कोई ना कोई डील करके चले गए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी भी थीं कि उनमें ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की जो है वो डील हो गई है और अब देखना कि सारी चीज़ें ना स्मूथली जो है चलती रहेंगी, लेकिन इसमें जो है अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई। बेसिकली चक्कर ये है कि हर चैनल जो है वो इस बात को उछाल रहा है कि इमरान खान साहब की डील होगी। अगर डील हुई होती तो आज जो है वो एक फैसला जारी हो जाता है कि जिसमें इमरान खान साहब को इस साइफर केस में रिहा करने का फैसला जारी कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले को जो था वो 10 अक्टूबर तक जो है वो ले गए हैं। अच्छा, बुशरा बीबी की जो है वो बेसिकली आज उनको जो है वो समाअत थी उनकी अल कादिर ट्रस्ट में। वो क्या है वो देखते हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 12 अक्टूबर तक तोसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा अदालत के रूबरू पेश हुए। हमारी आज की खबरें जो थी वो यहीं तक थी।
آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.